अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों की दुआओं से आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है, ईमान की बेहतरीन हालत में है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको ईमान की बेहतरीन हालत में ही रखे। और अभी मैंने अपने काम का स्टार्ट जो है आज दोपहर से किया है। अभी मेरा अपना छोटा मोटा सा ये रैक है जो कि मैंने धोया था, तो ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। और जितनी आसानी से ये एडजस्ट हो रहा है ना, इतनी ही आसानी से ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। और इसको बहुत आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से हम इसके एक-एक पार्ट्स को धो सकते हैं अपने सिंक में ही रखकर। इसके लिए कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती कि किस तरीके से धुलेगा। तो जब मैंने लिया था ना, तो मुझे छोटा-सा लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा डिवाइडर है, मैं उसी में बर्तन रखती हूँ। क्योंकि मेरे पास रैक न अभी जो कैबिनेट है वो नहीं है किचन में, तो कुछ बर्तन में जो मेरे यूज़ के होते हैं वो मैं बाहर रखती हूँ, और बाकी सब बर्तन मैं अपने कैबिनेट में अपने डिवाइडर में रख लेती हूँ। तो ये मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये इसमें काफ़ी बर्तन एडजस्ट हो गए थे। और अभी मैंने देखिए इसको बड़ा प्यारे से कलर का है, इसको एडजस्ट कर दिया है किचन में, और सारे बर्तन इसमें दोबारा से लगा रही हूँ। और साथ-साथ मेरी हांडी भी बन रही है, जो कि मैंने बनाई है आज आलू गोभी बड़ी मज़ेदार सी। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। अच्छा जी, अब स्टार्ट हो चुके हैं मैंगोज़, और ये किस-किस के फ़ेवरेट हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट हैं और बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अच्छा, कोई फ्रूट बंदा कोई खाए या ना खाए, लेकिन मैंगो ऐसी चीज़ है जो सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और जो नहीं भी खाते तो इसका मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ आते हैं ना मैंगो, तो मैं ज़्यादातर इसके मिल्क शेक ही बनाती हूँ। और इसी तरीके से फिर बच्चे भी थोड़ा-सा पी ही लेते हैं साथ-साथ में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और मेरा बस चले ना, तो मैं इसको पूरे साल ही अपने घर में स्टॉक करके रखूँ, लेकिन क्या करें। तो वो अल्लाह ताला ने जो इसका एक टाइम पीरियड रखा है, ये उसी में हमें मैसर होते हैं। इसके अलावा हम इसे अगर ले भी लें, ख़रीद भी लें, तो उसमें वो बात नहीं होती, वो फ्लेवर नहीं होता। तो अभी जी ये सीज़न का पहली बार हमारे यहाँ मैंगो आया है, और बहुत ही मुझे इसकी खुशी हो रही थी। लेकिन जब मैंने इसको काटा तो ये मुझे इतना खट्टा लगा। फिर मैंने सोचा नहीं भाई यार, इसका तो मैं जूस ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसको इस तरीके से खाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर मैंने जूस बनाने का फ़ैसला कर लिया था। अब तो इतने सारे रखे हुए हैं, तो तकरीबन रोज़ाना ही जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे, मैंने इसका जूस ही बना लेना है। अच्छा जी, जूस वगैरह से फ़ारिग होके मैं इधर आ गई थी। यहाँ पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह तो आज नहीं धोए थे, पर इनके जो कैप होते हैं जो मदरसे में पहन कर जाते हैं ना, ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए गर्मी में, क्योंकि हम बच्चों को नहला-धुला तो लेते हैं, लेकिन जब यूनिफ़ॉर्म धो देते हैं तो वह इनकी तरफ से थोड़ा-सा ध्यान हमारा हट जाता है। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए भी फिर ये बार-बार चाहिए होती हैं। तो जब सर पे पसीना आता है, तो ऑटोमेटिकली फिर ये जो टोपी वगैरह होती हैं, इन पर भी पसीना आ जाता है, तो इसकी अजीब-सी स्मेल होती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए गर्मी में, क्योंकि बच्चों को तो इतनी सेंस नहीं होती कि वो बार-बार कहें कि मम्मा ये धो दें। तो ये चीज़ें तो हमें ख़ुद को ही रखनी चाहिए, और मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करती हूँ। तो फिर भी हस्बैंड यही कह रहे होते हैं सबके कि आप लोग पूरे दिन करते क्या हो, तो देख लीजिए। ये बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे काम करते-करते पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है, और ये किसी की नज़र में भी नहीं आते हैं। स्पेशली हस्बैंड वगैरह की नज़र में तो ये बिल्कुल नहीं आते। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए ये काम तो लाज़मी करने ही होते हैं। अच्छा जी, जब मैं सुबह-सुबह किचन साफ़ करती हूँ ना यार, तो मेरे जो किचन होता है ना, वो पूरा फैला हुआ होता है। और इसकी वजह यही है कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है। तो मैं पहले एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें बर्तन धो के रखती थी, फिर वो ड्राई हो जाते थे, फिर मैं रखती थी। अब मैंने 2 बना लिए हैं। एक तो ये सिंक के साथ ही इसकी ये जो टोकरी है ये आई हुई है, और दूसरी जो प्याज़ वगैरह रखने की है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है पानी निकलने का, तो वो मैं रख देती हूँ। प्याज़ और अदरक लहसुन जो जिसमें आलू वगैरह रखते हैं ना, तो वो वाला रैक मैंने लिया हुआ है, उसके अंदर मैं बर्तन रख लेती हूँ, तो काफ़ी स्पेस होता है उसमें। जब वो सूख जाता है, तो फिर मैं जब सारे बर्तन सूख जाते हैं, फिर मैं उनको दोबारा से सेट करती हूँ। अभी बच्चे जब आ जाते हैं, तो इनके लंच बॉक्स और इनके जो वाटर बॉटल होती हैं, इनको भी पहले मैं धोती हूँ, वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर जब ड्राई हो जाते हैं तो इनको मैं रखती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन शाम होने तक फिर किचन पूरा बहुत अच्छे से दोबारा से डेकोरेट हो ही जाता है। अच्छा, गीले बर्तन रखने में ना एक नुकसान ये भी है कि फिर पानी टपकता रहता है, तो वो जो जिस जगह पे पानी टपकता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
फिर एक गंदगी सी मच जाती है। तो बर्तन जो है ना वो ड्राई करके ही हमेशा रखने चाहिए। और अभी सारा किचन समेटते-समेटते बस फिर ये मेरी जो पतीलियाँ रखने की जगह है ये थोड़ी-सी ऐसी ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि कैबिनेट ना होने की वजह से मुझे यहाँ पे रखने पड़ते हैं। और ये मेरा आटे का किचन जो में तेल है कैबिनेट ना ना उसके होने की ऊपर वजह मैं से रखती हूँ मुझे यहाँ काफ़ी पे परेशानी तो अपने है, लेकिन पतीले अल्लाह का ड्राई लाख करके। लाख शुक्र है कि उसने रहने के लिए इतना अच्छा घर दिया हुआ है। और स्पेशली सर के ऊपर जब छत नहीं होती ना, तो उनसे पूछें जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, मौजूद है। लेकिन बस ये है कि जब थोड़ा-सा बजट आउट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों के ना अब न्यू आपको पता ही है न्यू सेशन स्टार्ट हुए हैं और बच्चों की जो फ़ीसें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल हाई-फ़ाई जा रही हैं। मदरसे की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, फिर स्कूल की फ़ीस, स्कूल के जो यूनिफ़ॉर्म होते हैं उनको भी जब हम परचेज़ करते हैं न्यू सेशन में, तो वो भी हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। फिर जो कोर्स होते हैं ना, तो बिलीव मी आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे जो बच्चों के कोर्स आए ना वो तकरीबन 40 से 30 से 40 हज़ार के आएँ। तो ऊपर के जो अखराजात होते हैं वो इतने हो जाते हैं कि घर में बिल्कुल भी बजट इतना आउट हो जाता है कि घर में कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर सोचा जाए तो हम क्या एक आदमी पर कितना बोझ डालेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से मैं ख़ामोश रहती हूँ। तकरीबन हमारा घर जो है वो बने हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल के अंदर-अंदर हमने सोचा था कि हम अपना थोड़ा बहुत बजट बनाकर अपनी जो चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ ये सब कुछ अभी पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं इसी को साफ़ करके फिर अपने घर को उसी तरीके से मैनेज करती हूँ जिस तरीके से हर औरत करती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि बहुत कुछ हमें मयस्सर है जो और लोगों को नहीं है। तो बस जी उठते, बैठते, सोते, जागते अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सब कुछ दिया और अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं बनाया। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो इससे मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।